हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हरियाणा के खेल पुरस्कार और उनकी राशियां। किस पुरस्कार के लिए कितनी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और साथ में ही हम पढ़ेंगे हरियाणा की सारी खेल नीति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा? भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार रहेगा? भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार रहेगा। अगर भारत की करें तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा? अगर भारत की बात करें तो कौन सा रहेगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रहेगा। अगर भीम पुरस्कार की बात करें तो कब से शुरुआत हुई थी इसकी हरियाणा में, कब से दिया जा रहा है ये? इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के समक्ष माना जाता है। जैसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय खेलों में, उसके ही समक्ष हरियाणा का ये सर्वोच्च पुरस्कार यानी भीम पुरस्कार माना जाता है। भीम पुरस्कार हर साल 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। हरियाणा के 5 खिलाड़ी इसके लिए चुने जाते हैं और उन्हें भीम पुरस्कार दिया जाता है। और भीम पुरस्कार को कौन देता है? ये हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। भीम पुरस्कार की राशि कितनी रहती है? पहले कम थी, अब क्या है? 5 लाख रुपए है भीम पुरस्कार की राशि। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कब शुरू हुआ? 2001 में भीम पुरस्कार देना शुरू हुआ हरियाणा में और राशि रहेगी उसकी 5 लाख रुपए। एक और हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि प्रति माह 5,000 रुपए दिए जाएंगे भीम भत्ता। यानी जिन खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिला उन्हें हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 और 92 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे हम पढ़ लेते हैं हरियाणा खेल नीति के बारे में, जो कि 2015 में लागू की गई थी। इस पॉलिसी को क्या कहा गया है? हरियाणा खेल शारीरिक उपयुक्तता नीति 2015 इसको नाम दिया गया है। इस नीति का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कब किया था? 15 जनवरी 2015 को। क्या था उस दिन? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही इस नीति को उद्घाटन, उस दिन एक और दिन था। उस दिन क्या मनाते हैं हम? यूथ डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? यूथ डे मनाते हैं। एक तो इस खेल नीति के तहत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों को 5 लाख की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 11 लाख। जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे अब उनको 11 लाख रुपए राशि दी जाएगी। इस नीति के तहत 7 नए अवार्ड की शुरुआत की हरियाणा सरकार ने, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसके तहत प्रदेश में सभी 6,000 गाँव में एक एक व्यायामशाला भी खोली जाएगी। तो इस नीति के तहत हरियाणा के सभी गाँव में लगभग एक एक व्यायामशाला खोली जाएगी। और एक और नई चीज हुई इस नीति के तहत, आईपीएल की तर्ज पर हरियाणा प्रीमियर लीग की शुरुआत की जाएगी। यानी एचपीएल की शुरुआत की जाएगी। जैसे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो उसकी तर्ज पर हरियाणा में भी हरियाणा प्रीमियर लीग होगी। आगे है वो 7 अवार्ड जो खेल नीति के तहत शुरुआत किए गए। तो सबसे पहले रहेगा एकलव्य अवार्ड। इसकी राशि कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए रहेगी। यह भीम पुरस्कार की तरह ही 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसमें 3 खिलाड़ी सिंगल इवेंट में होते हैं और 2 टीम इवेंट के होते हैं। दूसरा पुरस्कार रहेगा महाराणा प्रताप पुरस्कार। इसकी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। यह पुरस्कार जीवन भर में खेल में योगदान देने वाले खिलाड़ियों को, यानी जो जीवन भर ही खेल से जुड़े रहे हैं उन खिलाड़ियों को क्या दिया जाएगा? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाएगा। तीसरा पुरस्कार रहेगा राधा कृष्ण पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए। यह पुरस्कार किसको दिया जाएगा? स्कूल में जो पीटीआई या जो डीपी होते हैं, पीटीआई टीचर होते हैं, डीपी होते हैं, उनको ये राधा कृष्ण पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी राशि कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए। चौथा पुरस्कार रहेगा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। इसकी राशि कितनी है? 2 लाख। यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? यानी जो खेल से जुड़ी रही है महिलाएं, यानी महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन भर खेलों में योगदान दिया, उनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसकी राशि रहेगी 2 लाख रुपए। आगे है गुरु विशिष्ट पुरस्कार। इसकी भी राशि कितनी रहेगी? 2 लाख रुपए। यह पुरस्कार किन्हें मिलता है? कोच होते हैं, यानी इवेंट या खेल के जो कोच को दिया जाता है। अगला पुरस्कार रहेगा विक्रमादित्य पुरस्कार। इसकी भी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जो इवेंट में रेफरी होते हैं, यानी जो टूर्नामेंट के दौरान रेफरी रहेंगे, अंपायर रहेंगे, जज का जो जिम्मा उठाते हैं, उन्हें विक्रमादित्य पुरस्कार दिया जाता है। उनकी राशि रहेगी 2 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड। इसकी राशि कितनी रहती है? 5 लाख रुपए। यह पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो खेल क्षेत्र और खेल एसोसिएशन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें क्या दिया जाता है?
बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड दिया जाता है 5 लाख रुपए का। अब हम पढ़ लेते हैं कि किन खेलों में कितनी राशि मिलती है पदक जीतने पर, किस पदक के लिए कितनी राशि है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले के लिए 6 करोड़, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आ ही जाता है। और रजत पदक जीतने के लिए 4 करोड़, कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए, और प्रतिभागी को कितने मिलते हैं, 15 लाख रुपए मिलते हैं। स्वर्ण पदक 6 करोड़, रजत पदक 4, कांस्य पदक 2.5, प्रतिभागी 15 लाख रुपए ओलंपिक में, जो अभी चल भी रहे हैं ओलंपिक टोक्यो में। आगे है एशियन खेल। एशियन खेलों में पदक से रिलेटेड कितनी राशि मिलती है वो देख लेते हैं। स्वर्ण पदक वाले को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, रजत पदक वाले को 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए मिलते हैं और प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए, ये स्वर्ण पदक 3 है तो रजत पदक उसका आधा 1.5 करोड़ रहेगा, कांस्य पदक उसका आधा 75 लाख रुपए रहेगा। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं इसको। आगे है कॉमनवेल्थ गेम्स के देख लेते हैं। स्वर्ण पदक वाले को मिलता है 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक वाले को मिलते हैं 75 लाख रुपए और कांस्य पदक लाने वाले को मिलता है 50 लाख और प्रतिभागी को मिलते हैं 7.5 लाख रुपए। एशियन और कॉमनवेल्थ में प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए रहेंगे। आगे है राष्ट्रीय खेलों में देख लेते हैं। जो स्वर्ण पदक जीतता है राष्ट्रीय खेलों में उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, अगर रजत पदक जीतता है उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं और जो कांस्य पदक जीतता है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये रहेगा राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीतते हैं उनकी राशियां। आगे है यूथ ओलंपिक खेल में, हमने पहले ओलंपिक पढ़ लेते हैं। यूथ ओलंपिक खेल में कितनी मिलती है। जो स्वर्ण पदक जीतते हैं उनको 3 करोड़, जो रजत पदक जीतते हैं उनको 1.25 करोड़ रुपया, जो कांस्य पदक जीतते हैं उनको 80 लाख रुपए और जो प्रतिभागी होते हैं उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर यूथ एशियन की बात करें तो यूथ एशियन में स्वर्ण पदक को 1 करोड़ रुपया, रजत पदक को 50 लाख रुपए, कांस्य पदक को 25 लाख रुपए और प्रतिभागी को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और एक और है यूथ कॉमनवेल्थ गेम। यूथ कॉमनवेल्थ गेम में कितने मिलते हैं। स्वर्ण पदक वाले को 50 लाख रुपए, रजत पदक वाले को 25 लाख रुपए, कांस्य पदक वाले को 15 लाख रुपए। तो ये रहेगा यूथ कॉमनवेल्थ गेम की राशियां। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर ओलंपिक की बात करें तो स्वर्ण पदक को 6, रजत को 4 करोड़, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ और प्रतिभागी को 15 लाख रुपए मिलते हैं। जो एशियन गेम में पदक लाते हैं उनको 3 करोड़ स्वर्ण पदक वाले को, 1.5 करोड़ रजत पदक वाले को, कांस्य पदक वाले को 75 लाख, प्रतिभागी को 7.5 लाख। और जो कॉमनवेल्थ गेम में पदक लाते हैं तो कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक वाले को 1.5 करोड़ रुपया, रजत पदक वाले को 75 लाख रुपए, कांस्य पदक वाले को 50 लाख और प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। और जो राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हैं उनको 5 लाख और जो रजत पदक जीतते हैं 3 लाख, जो कांस्य पदक जीतते हैं उनको 2 लाख। अगर यूथ ओलंपिक की बात करें तो स्वर्ण पदक को 3 करोड़, रजत पदक को 1 करोड़, कांस्य पदक वाले को 80 लाख रुपए, प्रतिभागी को 5 लाख रुपए। अगर यूथ कॉमनवेल्थ की बात करें तो स्वर्ण पदक वाले को 50 लाख, रजत पदक वाले को 25 लाख, कांस्य पदक वाले को 15 लाख। अगर यूथ एशियन की बात करें तो यूथ एशियन में स्वर्ण पदक वाले को 1 करोड़, रजत पदक वाले को 50 लाख, कांस्य पदक वाले को 25 लाख और प्रतिभागी को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आए तो इसको अच्छे से कर लेंगे। ये करंट का क्वेश्चन भी रहेगा क्योंकि अभी ओलंपिक गेम हो ही रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के खेल पुरस्कार और उनकी राशियां, किस पुरस्कार के लिए कितनी राशियां मिलती हैं। और आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।